नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि कहीं पर भी आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और आपको उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं आता है, आप अपना परफॉर्मेंस उनके बराबरी दिखाना चाहते हैं, आप भी अपने आप को शो करना चाहते हैं कि आपको भी पढ़ने लिखने और बोलने बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों, यदि आज की इस क्लास को आप खूब ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपसे दोस्तों 100% वादा करता हूँ, शायद आपको ऐसा क्लास कहीं नहीं मिला होगा। आज की इस क्लास में उन सभी शब्दों को पूरे मतलब कि एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, एक एक वर्ड को लिख लिख कर पिक्चर के साथ में आपको अभी याद कराने वाला हूँ, जो आपको हमेशा यूज में आने वाला है। और इन सब वर्ड को यूज करके अपना प्रभाव आप जमा सकते हैं और आप अपने आप को बहुत बेहतर दिख सकते हैं। जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप चाहते हैं कि उससे खूब अच्छे से ऐसा बात करें कि उसको लगे कि बहुत अच्छे हैं। तो उससे कैसे, जैसे देखते भी होंगे कोई कैसे पहले बार मिलने पर क्या हाय ऐसे होता है, तो वो भी आपको आकर बोलते हैं हेलो और हाथ मिलाते हैं, ऐसा होता है, या गले मिलते हैं। तो हाय हेलो से शुरुआत होती है। उसके बाद आप बीच में अगर कुछ भी बात करते हैं अपने भाषा में तो बीच में कैसे ओके, नाइस, ठीक ना, ऐसे आप यूज करते हैं। बीच बीच में आप कोई अगर वो वर्ड आपको बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं खूब अच्छे से उसको उसके साथ बिहेव करें, तो आप कैसे यस, हाँ नहीं बोलकर आप क्या बोलते हैं यस, नो, नॉट, इस तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है ना। नो, कोई अगर निगेटिव बात है तो क्या बोलते हैं नो। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि चाय लेंगे तो आप क्या बोलते हैं नो, या नॉट। तो नो और नॉट कहाँ यूज होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि वो कुछ अच्छा बिहेव करता है आपके सामने, ये लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, ठीक ना, तो ऐसे क्या बोलते हैं गुड। जैसे देखते होंगे किसी के आप रिलेशन में ही जाते हैं और कोई बच्चा होता है, रिलेटिव में बच्चा बहुत अपना महत्व मतलब कि अपना इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। तो वहाँ पे देखिए, अगर कुछ आप उससे पूछते हैं और वो आपको बताता है तो आप क्या बोलते हैं गुड। इससे वहाँ का माहौल और अच्छा हो जाता है। आप क्या बोलते हैं गुड, गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते हैं ना गुड। अगर कुछ बुरा है तो क्या बोलते हैं बैड, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बैड बुरी बात है, ऐसा बोलते हैं ना आप, तो बैड। अगर वो कुछ ऐसा अच्छा कर देता है तो क्या बोलते हैं वाओ, हाउ वंडर, इस तरीके से आप यूज करते हैं ना। उसके बाद देखिए, और बहुत अच्छा करता है तो नाइस बोलते हैं, या वो कुछ ऐसा कर देता है कि आप खुश हो जाते हैं, कैसे बोलते हैं थैंक यू, थैंक्स, ठीक ना, इस तरीके से यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास में प्रूफ के साथ यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों। जितने सारे वर्ड यूज में आते हैं उन सभी वर्ड को बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी आपको इसी क्लास में याद कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस क्लास को शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से केवल एक बार आप देख लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा अभी इसी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, ऊपर से हम लोग खूब ध्यान से एक एक चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक एक वर्ड को मैं लिखूंगा कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक ना, इसका मतलब क्या होगा, इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये सब कुछ मैं लिख लिख कर बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, ऊपर से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों HI, तो इसको हम लोग ही नहीं पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इसको ही नहीं पढ़ेंगे, ही नहीं पढ़ेंगे इसको। एक अगर HE लिखा रहता है उसको हम लोग ही पढ़ते हैं, वो भी वर्ड आपको आगे मिलेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। जैसे कैसे बोलते हैं हाय, ऐसे बोलते हैं ना आप, हाय। हाय मतलब होता है नमस्ते। आप किसी को क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक ना, ऐसे हाथ भी जोड़कर करते हैं या ऐसे हाथ हिलाकर भी बोलते हैं हाय, ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद वो आपसे हाथ ही मिलाकर क्या बोलते हैं हेलो, या गले मिलते हैं। इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो। हेलो मीन्स भी होता है नमस्ते। हेलो मीन्स क्या होता है, नमस्ते, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओके, इसको पढ़ेंगे ओके। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओके। ओके मीन्स होता है ठीक। क्या होता है? ठीक है। ओके मीन्स ठीक ठाक या ठीक है, इस तरीके से, ठीक ना। ओके मीन्स ठीक। BYE, इसको बाय पढ़ेंगे, बाय नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बाय। जैसे हाय का अपोजिट बाय, ठीक है ना, बाय। बाय मीन्स क्या होता है? अलविदा,
किसी को आप क्या बोलते हैं, बाय। या छोटा बच्चा भी आपसे विदा होता है, जैसे स्कूल उसको छोड़ने ले जाते हैं, या कोई आपसे विदा होता है तो वो भी बोलता है आपको बाय, आप भी बोल देते हैं बाय, टाटा, इस तरीके से करते हैं। तो टाटा भी एक वर्ड होता है, टाटा इसको पढ़ा जाता है, ठीक ना। इसका मतलब ही यही होता है, अलविदा, बाय, टाटा ऐसे बोला जाता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे YES, एस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे, यस। यस मीन्स होता है हाँ, हाँ, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई कुछ पूछते हैं तो यदि बात वो सही है तो आप क्या बोलते हैं, यस, ठीक ना। अगर वो गलत है, ठीक ना, तो अगर आप उन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, नो। नॉट नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे, नो, डायरेक्ट बोल देंगे नो। यस का उल्टा क्या बोल देंगे, नो। नो मीन्स भी नहीं ही होता है। और यहाँ पे एक वर्ड है NOT, इसका मतलब भी दोस्तों नॉट मीन्स भी नहीं ही होता है और नो मतलब भी नहीं ही होता है, दोनों का मतलब नहीं के सेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे आप अगर किसी छोटा बच्चा है या कोई भी है, बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड बॉय, यू आर, यहाँ पे क्या मतलब, यू आर नॉट अ गुड बॉय, यहाँ पे नो अ गुड बॉय देखिए तो शोभा दे रहा है, आप बोल कर देखिए, नहीं। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, जबकि नॉट मीन्स भी नहीं ही होता है। तो समझ गए होंगे आप इसको। चलिए किसी चीज़ को निषेध करने में भी, ठीक ना, नॉट फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, देखते होंगे लिखा रहता है नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है, या ऐसे बहुत सारे चीज़ निषेध जिस पे है उस पे लिखा रहता है जो मना है, ठीक है ना। नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट फॉर ड्रिंक, ऐसे भी देखते होंगे कहीं पे लिखा रहता है नॉट फॉर ड्रिंक, नॉट फॉर ड्रिंक, फॉर मीन्स होता है के लिए, आगे मिलेगा बहुत सारे वर्ड में लिखा हूँ। नॉट फॉर ड्रिंक यानी पीने के लिए नहीं है, जैसे तेजाब पे देखते होंगे, या कुछ ऐसे चीज़ जो पीने के लायक नहीं है, लेकिन उसी जैसा चीज़ और भी पिया जाता है। जैसे पानी का बोतल जैसे ही एक तेजाब का बोतल आता है, उस पर देखिए, देखे होंगे लिखा रहता है कि नॉट फॉर ड्रिंक, इस तरीक़ा से, ठीक ना। तो नॉट और नो में आप अंतर समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे GOOD, इसको पढ़ेंगे गुड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, गुड मीन्स अच्छा। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो क्या बोलते हैं, गुड, सिंपल है गुड। और बहुत अच्छा करता है, अचंभित कर देने वाला, क्या बोलते हैं, वाओ, नाइस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए BAD, इसको पढ़ेंगे बैड। क्या पढ़ेंगे, बैड। बैड मीन्स क्या होता है, खराब या बुरा, खराब या बुरा। दोस्तों इसके जैसा मैं एक बार और क्लास कराया हूँ, तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर कुछ ऐसा तरीक़ा से बताइए कि एक बार में दिमाग में बैठ जाए और चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए, वर्ड से रिलेट करके। कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पे किस वर्ड को यूज किया जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तो समझ में आ जा रहा है कि इसको हम लोग गुड पढ़ते हैं, बैड पढ़ते हैं, लेकिन यूज कैसे करना है। तो इस क्लास में दोस्तों मैं एग्जाम्पल के साथ एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊँगा। ये पिछले क्लास से और भी अच्छा है, बिल्कुल अलग है दोस्तों, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है WO फिर W, वाओ, क्या पढ़ेंगे, वाओ। ये मतलब कि कोई ऐसा काम कि जो आपको अचानक से लगे कि वाह बहुत बढ़िया है, तो उसको कैसे बोलते हैं, वाओ, हाउ वंडर, वाओ कितना अच्छा है, वाओ, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नाइस, NICE, क्या पढ़ेंगे, नाइस। नाइस बहुत सुंदर, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सुंदर, ठीक है ना। कोई काम कुछ करता है और पूछता है आप कैसा है, तो आप क्या बोलते हैं, नाइस, यानी वो उसको और भी मोटिवेट करते हैं आप, वो और भी मोटिवेट हो जाता है। वहाँ पे केवल गुड बोलेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि कैसा हो रहा है या कैसा लगा, तो आप क्या बोलते हैं, नाइस, ठीक है ना। अगर वहाँ पे आप गुड बोलते हैं तो आपका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। गुड ऐसे सिंपल तरीक़ा से बोला जाता है, लेकिन नाइस क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, यानी और भी अच्छा है, समझ रहे हैं ना, नाइस। THANK, अच्छा नाइस मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए THANK, थैंक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, थैंक। थैंक मीन्स होता है धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा एक वर्ड में आप इसको थैंक्स भी बोल सकते हैं, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट,
यानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा आपको मदद कर देता है कि आप उससे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। आप क्या बोलते हैं? थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गॉड, इस तरीके से भी आप बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? थैंक्स गॉड। दोस्तों बहुत क्लासेज आपको ऐसा मिला होगा, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लेन करके कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। मैं प्रयास अब हमेशा करूंगा कि कुछ ऐसे क्लास बनाऊं कि दोस्तों को ज़्यादा बेनिफिट हो और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट भी होता है। थैंक्स से देखिए यहाँ पे थैंक्स, थैंक्स अ लॉट इस तरीके से भी बुलाता है, बहुत बहुत थैंक्स गॉड। देख थैंक गॉड या थैंक्स गॉड यानी भगवान को आप क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, क्या बोलते हैं? थैंक्स गॉड, ठीक ना। तो ये समझ गए। उसके बाद ये YOU, यू मीन्स होता है तुम। अच्छा, इसका यूज हमेशा आपको मिलता है। यू आर गुड बॉय, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। आई लव यू, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वर्ड दोस्तों, आई लव यू, ठीक ना। आई लव यू। आई हेट यू, HATE, हेट यू। तो यू हमेशा आप कहने का मतलब आप सामने वाले से बात करते हैं तो उसको तो आप करेंगे ना, उसको संबोधित करेंगे यू। तो यू मीन्स क्या होता है? तुम। अच्छा, यू से ही रिलेटेड एक वर्ड होता है योर, YOUR, योर। योर मीन्स भी होता है तुम्हारा, तुम्हारा। योर मीन्स तुम्हारा, ठीक ना। चलिए PLEASED। अच्छा यहाँ पे देखिए एक वर्ड होता है प्लीज, PLEASE, प्लीज। और प्लीज्ड में क्या अंतर है? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे प्लीज्ड मीन्स होता है सुखद। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं दोस्तों प्लीज्ड। इसमें केवल D लग गया है, देखिए प्लीज्ड, इसका मतलब हुआ सुखद, ठीक ना। सुखद, आपका जीवन कैसा जा रहा है? बहुत ही सुखद जा रहा है, प्लीज्ड। लेकिन अगर PLEA देखिए यहाँ पे PLEASE रहेगा, प्लीज। आप किसी प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, आप आग्रह करते हैं। इस प्लीज का मतलब हुआ आग्रह करना, आग्रह करना, विनती करना, ठीक ना। आग्रह करना, आप किसी से हेल्प मांगते हैं, ठीक ना, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे मतलब? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज साइड मी, इस तरीके से बोलते हैं ना, कृपया थोड़ी सी जगह दीजिए। ऐसे प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। आप रिक्वेस्टफुल तरीक़ों से बात करते हैं प्लीज़ वर्ड यूज करके। और प्लीज़ एक ऐसा, दो वर्ड ऐसा वर्ड है दोस्तों, एक प्लीज़ और एक सॉरी। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, इसको समझ लीजिए। इसको पढ़ेंगे दोस्तों सॉरी। ये सॉरी भी आप कितना भी बड़ा वर्ड गलती कर दीजिए, कितना भी बड़ा गलती कर दीजिए, अगर केवल आप सॉरी बोल देते हैं तो समझिए कि गलती का बहुत सारा मतलब गलती लगभग माफ़ हो चुका रहता है। लेकिन कुछ ऐसा गलती जो क्षम्य नहीं है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, वो कैसे? मान लीजिए कि आप किसी का जान ही आप ले लिए और सॉरी बोल रहे हैं, बताइए उस समय में कोई आपको माफ़ करेगा? नहीं करेगा। उसका कुछ ना कुछ निदान होगा, पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्यार मोहब्बत में छोटी छोटी गलतियां होती है, माता पिता के साथ भी, बच्चे के साथ भी, किसी के साथ, रिलेटिव के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, वहाँ पे सॉरी आपको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगले को लगता है कि चलो गलती अपना मान लिया, अगर नहीं मानते हैं तो वो बात और बढ़ते जाती है, दिक्कत होते जाती है। एक छोटा सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, सॉरी। सॉरी मीन्स होता है क्षमा करना, क्षमा करना, ठीक ना। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में गए, किसी को एडमिट करा दिए और आप वहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं कि कैसा हाल चाल है, मेरा मरीज कैसा है, मेरा पेशेंट कैसा है, अगर वहाँ पे डॉक्टर आपको सॉरी बोल दिया, तब समझिए कि काम खल्लास है, बाज़ार ख़त्म है। तो उसका सॉरी बहुत ही डेंजर होता है, उसका सॉरी असहनीय होता है, सहा नहीं जा सकता है, वो सॉरी ऐसा होता है, ठीक ना। तो जगह जगह पे अलग अलग तरीक़ों से यूज किया जाता है। हालांकि वो भी आपसे सॉरी ही बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सॉरी बहुत दुखदाई होता है दोस्तों। शायद किसी के साथ ऐसा ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा है HELP, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेल्प। हेल्प, हेल्प मीन्स हो जाएगा मदद करना। क्या हो जाएगा? मदद करना। हेल्प, हेल्प चिल्लाते हैं ना, किसी कोई भी चिल्लाता है, मदद मांगता है, ठीक ना। हेल्प। LOVE, क्या पढ़ेंगे? लव। लव,
लव मीन्स प्यार, प्रेम। ये दोस्तों किसी के साथ हो सकता है, एक प्रेमी को प्रेमिका के साथ हो सकता है, एक भाई को बहन के साथ हो सकता है, एक माँ को अपने पुत्र के साथ हो सकता है, एक माँ को अपने पुत्री के साथ हो सकता है, किसी के साथ किसी से भी प्रेम हो सकता है। इस लव का मतलब ये नहीं होगा केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव, समझ रहे हैं ना। लव जैसे आप सुने होंगे कोई बच्चा क्या बोलता है माँ से, आई लव यू मम्मा, ऐसे बोलता है ना, तो वो उधर से आई लव यू बेटू, इस तरीक़ा से आपने वर्ड बहुत सुना होगा। तो लव में एक प्रेम झलकाता है, प्यार झलकाता है। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि केवल वहीं पे यूज किया जाता है आई लव यू वाला सेंस में। तो आई लव यू भी आप समझ सकते हैं, किसी के साथ भी बोल सकते हैं। मतलब बचिए के थोड़ा सा भाई, मेरा दोस्त मत दीजिएगा। FAST क्या पढ़ेंगे, फास्ट। फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज। क्या होगा, तेज। अगर कोई कुछ कर रहा है वहाँ पे आप बोलते फास्ट, गो फास्ट। कैसे बोलते हैं, गो फास्ट, जल्दी जाओ। कम फास्ट, ऐसे बोलते हैं ना, कम फास्ट, जल्दी आओ, ऐसे बोलते हैं ना, कम फास्ट। हरी अप, एक वर्ड होता है दोस्तों हरी, HURRY, हरी। UP, हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, हरी मीन्स क्या होता है, जल्दी। हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। ये सब वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे स्टार्टिंग में ही दोस्तों गारंटी दिया हूँ। तो मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, ऐसा नहीं कि शुरुआत में कुछ और बाद में कुछ और, ऐसा नहीं है। आप विश्वास किए हैं, लगभग 6 लाख से ज़्यादा दोस्त हम पर विश्वास किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमसे जुड़े हैं, रेगुलर मेरा क्लासेज भी देख रहे हैं और भी मैं उनके लिए और अच्छे से मेहनत भी कर रहा हूं और नए नए क्लास भी उनके लिए लाने के लिए तत्पर हूं, जो आगे उनको यूज में आने वाला है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए, रेगुलर आपको रेगुलर क्लासेज मिलेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे क्लासेज मिलेगा। अपना व्यर्थ का समय इधर उधर में नहीं गंवाना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों फास्ट क्या समझ गए, SLOW, स्लो। क्या पढ़े, स्लो। क्या बोलते, बहुत स्लो है, ठीक ना। स्लो, स्लो मीन्स होता है धीमा। स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा। स्लो मीन्स धीमा। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे GROW, ग्रो। क्या पढ़ेंगे, ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या हो जाएगा, बढ़ना। ग्रो अप, ग्रोइंग अप माने बढ़ना, है ना। आप किसी बच्चा को बोलते हैं ना ग्रो हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। ग्रो से ही एक वर्ड दोस्तों बनता है ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो बोलते हैं सर डॉक्टर साहब देखिए मेरे बच्चे में ग्रोथ ही नहीं है, बढ़ ही नहीं रहा है, छोटा का छोटा ही है। वहाँ पे ग्रोथ का अर्थ बढ़ने के सेंस में, वृद्धि के सेंस में, उसके हाइट से लेकर कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक ना, वहाँ उस सेंस में यूज किया जाता है। चलिए सॉरी भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। एक्सक्यूज, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है दोस्तों एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आप क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना। यानी मान लीजिए कि किसी को आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, शायद उससे वो नहीं भी माने, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप ऐसा पोलाइटली बात करते हैं कि अगले अगर मन नहीं भी होगा तो आपसे थोड़ी सी आराम से ही बात होगा, ठीक है ना। आप कैसे, एक्सक्यूज मी, ये बात, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी प्लीज़ सिट हेयर, ऐसे आप बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी। या कोई 2 व्यक्ति बात करते हैं, वहाँ पे आप एक्सक्यूज बोलकर कुछ पूछ सकते हैं, वो ऐसे आपको दंडित नहीं करेगा। लेकिन अचानक से 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आपको नियम पता है दोस्तों, मैनर आपको पता है कि बीच में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा बातें बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जो यदि नहीं पूछते तो उसका बहुत बड़ा भयानक उसका मतलब कि प्रभाव पड़ने वाला है। वहाँ पे आप एक्सक्यूज मी बोलकर आप अपना काम निकाल सकते हैं, वो आप पर गुस्सा भी नहीं होंगे और उसका गलत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो एक्सक्यूज मी मतलब ये होता है क्षमा करना, यानी क्षमा कीजिएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, ऐसे बोलते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये बात है, चाहे जो भी बात है वो आप बोलते हैं। तो एक्सक्यूज भी आप समझ गए। चलिए MAKE दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे मेक। क्या पढ़ेंगे, मेक। अच्छा, मेक से वर्ड दोस्तों बना है मेकअप, जैसे औरतें करती हैं मेकअप, ठीक ना। यदि आप पुरुष हैं दोस्तों और आपको कहीं जाना है तो अगर माने जैसे मान लीजिए कि 10 बजे ट्रेन है, तो आपको अपने घर के जो औरतें हैं
उनको ये बोलना पड़ेगा कि हम लोग को घर से 8 बजे निकल जाना है। हाँ दोस्तों, 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा पहले आपको बोलना पड़ेगा कि 8 बजे निकल जाना है, ठीक ना। तब जाकर आप लेट सेट आधा पौन घंटा पहले निकल सकते हैं। नहीं तो कभी कभी 10 भी बज सकता है, ट्रेन छूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी ये सब चीज़ होता है। तो मेकअप मीन्स क्या होता है? श्रृंगार करना बोल सकते हैं, सजना संवरना। मेकअप, सजना संवरना बोल सकते हैं। मेक, देखिए यहाँ पे MEKE, मेक अप, यानी सजना संवरना, ठीक ना। सजना संवरना, सजना संवरना होता है मेक, ठीक ना। मेक मिसते यहाँ पे बनना भी हो जाएगा, बनाना। चलिए, TAKE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों टेक। टेक दिस, ऐसे आप बोलते हैं ना किसी को, टेक दिस, टेक अप, ठीक ना। अच्छा, टेक के साथ अगर ऑफ लग गया, खूब ध्यान से समझिए, तो एक फ्रेजल वर्ड बनेगा दोस्तों, टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, उतारना। देखिए उतारना, टेक ऑफ, जैसे कपड़ा आप उतारते हैं तो टेक अप वहाँ पे लगता है, ठीक ना। तो फ्रेजल वर्ड भी बहुत सारे होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ मैं सिखाते जाऊँगा। आप आसानी से एक दिन देखिएगा, बहुत अच्छे से दोस्तों इंग्लिश आप सीखने लगेंगे, बहुत अच्छा से इम्प्रूव आप में होगा। SELL, सेल, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सेल। सेल से रिलेटेड कुछ वर्ड दोस्तों आपको मैं बता दूं। एक होता है CELL, इसको भी हम लोग सेल ही पढ़ते हैं, ठीक ना। सेल, इस सेल का देखिए, इस सेल का 3 अर्थ होता है। कौन कौन? एक बैटरी होता है, बैटरी, ठीक ना। एक सेल मिस होता है कोशिका, कोशिका। और सेल फोन आप बोलते होंगे, सेल फोन, ठीक ना। बैटरी वाला फ़ोन को सेल फ़ोन भी बोला जाता है, कई तरीके से यूज होता है। और इस सेल का मतलब होता है बेचना। इसका मतलब क्या होता है? बेचना। सेल लगा है, आप बोलते हैं ना सेल लगा है। BUY, बाई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाई, इसको पढ़ते हैं बाई। अगर BYE लिखा रहता तो क्या पढ़ते? अभी कमेंट में बताइए, मैं ऊपर आपको बताया हूँ, याद है कि नहीं आपको दोस्तों, कमेंट में बताना है। और ठीक है, इसको कमेंट में बताइए, या इसका इमोजी ही भेज दीजिए कि इसका इमोजी क्या होता है, बाई किसी को कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस बाई का मतलब होता है खरीदना, खरीदना। जैसे आप जाते हैं मॉल में या कहीं पर भी देखते होंगे लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी एक पर एक फ्री है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड सब मिलने वाला है आपको। यहाँ पे देखिए GIVE, गिव, क्या बोलते हैं? गिव, गिव। अगर गिव के साथ अप लग जाए, GIVE, गिव अप, माने त्याग देना होता है, ठीक ना। गिव से बहुत सारे फ्रेजल वर्ड बनते हैं। तो गिव मिस यहाँ पे याद रखना है, गिव मिस देना होता है। जैसे टेक मिस लेना, तो गिव मतलब देना, ठीक है। ROOF, रूफ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रूफ। रूफ मीन्स छत होता है, ठीक है ना। रूफ मीन्स छत होता है। FLOOR, फ्लोर, क्या पढ़ेंगे? फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श होता है, क्या होता है? फर्श, फर्श। WINDOW, विंडो, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विंडो। विंडो मीन्स खिड़की, क्या होता है? खिड़की। विंडो मीन्स खिड़की, ठीक है। DOOR, डोर, डोर, डोर मीन्स दरवाजा। चलिए FILL, इसको पढ़ेंगे फिल। फिल मीन्स होता है भरना, फिलअप। क्या बोलते, कोई फॉर्म और आपका क्या बोलते हैं कि फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना आप। कोई चीज़ का फॉर्म, बैंक में गए, किसी कॉलेज में गए, या कहीं पर ही अगर कोई फॉर्म आपको भरने के लिए बोलता है, फॉर्म फिलअप कीजिए, ऐसे आप देखते होंगे जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि वहाँ से फॉर्म ले लीजिए, फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, ऐसे आप सुने होंगे। तो फिल मीन्स क्या होता है? भरना, यानी उसको भरना है। तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये बोल रहा है, तो वहाँ पर समझ लेना है फॉर्म फिलअप यानी फॉर्म को भरना है। एक और वर्ड होता है दोस्तों FEEL, इसका मतलब होता है महसूस करना। आपसे बोलता है कि आप फील कीजिए, आप खुद ही फील कीजिए। ऐसे बात बात में आप सुने होंगे कि आप खुद ही फील कीजिए कि आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कैसे लगेगा, सुने होंगे। तो फील मीन्स महसूस करना यहाँ पे, इस फील का मतलब होता है भरना, ठीक है। चलिए BARK, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बार्क, क्या बोलेंगे? बार्क। बार्क मीन्स होता है छाल, किसी चीज़ का छाल, बार्क।
DAR के डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा। क्या बोलते, बहुत डार्क था, बहुत अंधेरा था, ठीक ना। या कोई क्या बोलते हैं डार्क में रख रहा है, वो हमको डार्क में रख के अपना काम निकाल लिया, यानी हमको अंधेरा में, मतलब इसका एक सेंस अलग निकलता है। यानी वो जो है मुझे ऐसा समझ रहा था कि इसको कुछ पता ही नहीं है, वहाँ पे सेंस निकलता है कि डार्क में रख लिया, डार्क में रख नहीं रखना है, इस तरीक़े से यूज होता है डार्क, ठीक ना। DIE डाई, डाई मीन्स होता है मरना, डाई मीन्स क्या होता है, मरना, ठीक ना। डू एंड डाई आप सुने होंगे, करो या मरो। SWIM इसको पढ़ेंगे दोस्तों स्विम, क्या पढ़ेंगे, स्विम। स्विम मीन्स हो जाएगा तैरना, स्विम मीन्स क्या हो जाएगा, तैरना, स्विम मतलब तैरना। CRY क्राई, क्या पढ़ेंगे, क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, चिल्लाना, यानी बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं। योर चाइल्ड इज क्राई, तुम्हारा बच्चा चिल्लाता है। TRY ट्राई, ट्राई, ट्राई आप कोई बोलते हैं ट्राई करो, ट्राई करो, या आप क्या बोलते हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना। FLY क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फ्लाई, क्या पढ़ेंगे, फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना, ठीक है ना। BREAK ब्रेक के, क्या पढ़ेंगे, ब्रेक के, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेकअप आप बोलते हैं ना कि मेरे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, यानी मैंने कि उससे जो नाता था टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ऐसे बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप कर लिया, ऐसे बोलते हैं ना, तो ब्रेक। SWEEP स्वीप, स्वीप, स्वीप से ही दोस्तों स्वीपर बना है। स्वीप मीन्स क्या होता है, साफ करना, स्वीप से ही स्वीपर बनता है। लव आपको ऊपर मिला था, MOREOVER मोर ओवर, ये क्या लिखा है दोस्तों, मोर ओवर, क्या पढ़ेंगे, मोर ओवर, मोर ओवर माने और अधिक, और अधिक, मोर ओवर माने और ज़्यादा, और अधिक, ठीक है ना, मोर ओवर। NOW नाउ, नाउ मीन्स अब, नाउ मीन्स अब। आप देखते होंगे दोस्तों टीवी में, कुछ भी आप देखते हैं टीवी में, ठीक ना, वहाँ पे देखते होंगे कोना पे लिखा रहता है नाउ, और जो मूवी उस समय चल रहा होता है, या जो सीरियल या जो कार्टून कुछ भी कॉमेडी, वहाँ पे उसका नाम लिखता है नाउ, द कपिल शर्मा शो, इस तरीक़े से। और नेक्स्ट करके तुरंत इसके आगे आता है NEXT नेक्स्ट, नेक्स्ट करके, यानी अगला जो चलने वाला है, इसको इसके ख़त्म होने के बाद, ठीक ना, जैसे CID चलने वाला है तो नेक्स्ट CID लिखेगा, ठीक ना, इस तरीक़े से आप देखते होंगे। नाउ यानी जो उस समय चल रहा होता है, नेक्स्ट यानी उसके आगे जो आने वाला है, अगला, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, अगला। देखिए दोस्तों एक वर्ड से कितने सारे वर्ड रिलेट करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि उसी समय दिमाग में बैठ जाए, और ये आपके दैनिक जीवन से, रोज़ के जीवन से रिलेटेड है, ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, कभी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। ये सब वर्ड आपको रटना नहीं है, समझना है, और समझने में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सब यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करना है, ये चीज़ बहुत मायने रखता है, जो कि इस क्लास में मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए WASH वाश, वाश, अच्छा वाश मीन्स धोना होता है, और स्टैंडर्ड इसका एक फॉर्म होता है वाशरूम। आप ऐसे नहीं कहीं कहीं पे जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि बाथरूम किधर है, लैट्रिन किधर है, पेशाब घर किधर है, ऐसे नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं, वाशरूम किधर है, ऐसे बोलते हैं वाशरूम, यानी वाश के साथ रूम लग गया, यानी ऐसा रूम जहाँ पे आप साफ़ सफाई कर सकें, अपने आप को क्लीन अप कर सकें किसी भी तरीक़े से, वहाँ पे वाशरूम यूज किया जाता है, ठीक ना। देखिए CLEAN क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ, साफ। अच्छा देखते होंगे लिखा रहता है नीट एंड क्लीन, कहीं पे देखते होंगे नीट एंड क्लीन लिखा रहता है, यानी साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है, यहाँ पे साफ सुथरा आप बोल सकते हैं, साफ सुथरा, ठीक ना, नीट एंड क्लीन। चलिए THROW थ्रो, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, थ्रो, थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, फेंकना।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे SINCE सिंस, क्या पढ़ेंगे? सिंस, सिंस मीन्स चूँकि, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चूँकि। या कोई ऐसा मतलब कि दिन, जैसे सिंस 1999, 1999 से, इस तरीक़े से भी आप देखते होंगे। किसी के टी शर्ट पे देखिएगा अधिकांश जो थोड़ा सा लिखा पड़ा हुआ रहता है ना, वहाँ पे देखिए लिखा रहता है सिंस इतना, सिंस 2003, सिंस 1947, इस तरीक़े से लिखा रहता है। तो सिंस यूज होता है से के रूप में भी, और सिंस का यूज चूँकि के रूप में भी होता है। BECAUSE बिकॉज, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि। दोस्तों मैं ऑलरेडी इसका क्लास में कराया था, लेकिन मुझे खुद संतुष्टि नहीं थी, और दोस्तों का कमेंट भी आ रहा था कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसमें जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाए। जो कि आज की इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, और अच्छा लगे तो लाइक करना है, और भी दोस्तों के पास शेयर करना है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं वो भी सीख जाए और आपसे और अच्छे से बातें करने लगे। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि होता है। जैसे आप किसी बात करते हैं, क्या बोलते हैं? बिकॉज ये बात है, जो भी है आप बोलते हैं, ठीक है ना। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ठीक है ना। HERE हेयर, हेयर मीन्स होता है यहाँ। और एक और वर्ड होता है दोस्तों HAIR, इस हेयर का मतलब होता है बाल, इस हेयर का मतलब होता है बाल। THERE इसको पढ़ेंगे देयर, देयर मीन्स वहाँ। और एक और वर्ड होता है दोस्तों THEIR, इसका मतलब होता है उनका, क्या होता है? उनका। तो दोनों का अलग अलग यूज है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है FRUIT फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल होता है। फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल, फ्रूट। अब बोलते हैं कि साग सब्जी लाना, फल मूल लाना, इस तरीक़े से। तो क्या बोलते हैं कि फ्रूट का जो दुकान है, तो फ्रूट यानी जहाँ पे फल बिकता है। SALT साल्ट, साल्ट से दोस्तों साल्टी बनता है। आप क्या बोलते हैं? साल्टी है, बहुत नमकीन है, साल्ट से साल्टी बनता है। साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। और साल्ट से जब साल्टी बनेगा SALTY यानी नमकीन, नमकीन, साल्टी। DECIDE डिसाइड, आप क्या बोलते हैं? डिसाइड करके बताइएगा कि कैसे होगा, आप डिसाइड कीजिए। कहते हैं कि आपका प्रॉब्लम है, आप खुद डिसाइड कीजिए, यानी निर्णय लेना है आपको, खुद निर्णय लेना है आपको, खुद डिसाइड करना है कि कैसे करना है। तो डिसाइड इसको पढ़ते हैं, ठीक है। INSTEAD इंस्टीड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय, इंस्टीड मीन्स के बजाय, मतलब इसके बजाय ये कर लो, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड, इस तरीक़े से यूज होता है। NEITHER नीदर, नीदर मीन्स क्या होता है? नहीं, ना ही या नहीं, ठीक ना। EITHER इधर, नीदर के साथ नॉर लगता है, नीदर नॉर, इधर के साथ और लगता है, या तो, इस तरीक़े से यूज कर सकते हैं। इधर या, नहीं तो, या तो, इस तरीक़े से, ठीक है ना। TILL टिल, टिल मीन्स होता है तक, टिल मीन्स क्या होगा? तक, ठीक ना। ये काम इतना से इतना तक होना चाहिए, टिल 6 to 10 PM, ठीक ना। इस तरीक़े से आप क्या बोलते हैं? टिल 6 to 10 PM यानी 6 से 10 बजे तक, इस तरीक़े से, ठीक ना। तक के सेंस में। FOR फॉर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉर, फॉर मीन्स के लिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो फॉर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए THEN, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देन, देन मीन्स तब, देन मीन्स क्या हो जाएगा? तब। FRIEND फ्रेंड, क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त या मित्र, फ्रेंड। ENEMY इनेमी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इनेमी, इनेमी मीन्स क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। आप बोलते हैं कि ये मेरा इनेमी है, ये मेरा दुश्मन है, शत्रु है। AGAIN अगेन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अगेन, अगेन मैंने फिर से, कर अगेन, कम अगेन, ठीक है ना। फिर भी, सॉरी, फिर से, अगेन मीन्स क्या होगा? फिर से।
अगेन एंड अगेन यानी फिर बार बार, ऐसे बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन यानी बार बार कोई काम आप करते हैं। PLACE प्लेस, आपसे कोई पूछता है ना कि आपका प्लेस कहाँ है, आप किस प्लेस से हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लेस माने स्थान। प्लेस मीन्स स्थान, जगह, ठीक है ना, प्लेस मीन्स स्थान या जगह। BET देखिए यहाँ पे BETWEEN बिटवीन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बिटवीन, बिटवीन यानी के बीच, बिटवीन बीच, के बीच। ANGRY एंग्री, क्या पढ़ेंगे, एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोधित, नहीं बोलते एंग्री बॉय यानी एंग्री मैन, यानी आप मुझसे एंग्री हो गए यानी क्रोधित हो गए, ठीक है ना। LOVELY लवली, क्या पढ़ेंगे, लवली, हाउ लवली, कितना सुंदर, कितना प्यारा, लवली प्यारा सुंदर। इस तरीके से दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।